अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है गाइस, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अज़हर यासीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल अज़हर यासीन। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम इस तरह की खूबसूरत सी डीपी तैयार करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इस डीपी की पीएलपी फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसको इस्तेमाल करने से पहले आप वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि उसके ऊपर जो पासवर्ड लगे हुए हैं वो आपको बआसानी मिल सकें। तो आप पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पर वीडियो के ऊपर, यहाँ पर राइट कॉर्नर पे आपको यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर आपको पासवर्ड मिल जाएंगे। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बर वक्त बासानी पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के अंदर पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। जब आप पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद यहाँ पर ये जो आपको विंडो का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर ये जो मैग्नेट क्यू वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है आपने इसको भी यहाँ से इनेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना है मेन मेन्यू के अंदर। मेन मेन्यू में ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है आपने इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये आपको शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपने इस शेप्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने एक शेप ले लेनी है। इसका रेडियस आपने यहाँ से 100 पे कर देना है और इसको यहाँ से पकड़ के आपने बड़ा कर लेना है। इस तरह से यहाँ तक आपने इसको बड़ा कर लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ये आपको ग्रेडिएंट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये ऊपर यहाँ पर ये जो प्लस का ऑप्शन है आपने एक मरतबा इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 कलर फिलर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 3 कलर फिलर हैं। तो सबसे पहले आपने ये पहले वाले कलर फिलर के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये कलर ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेना है। ग्रीन कलर सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेंटर वाले ऑप्शन को आपने यहाँ तक रख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने लास्ट वाला जो कलर फिलर है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने कलर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर भी आपने ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेना है और सेंटर वाला जो ऑप्शन है आपने इसको यहीं पर रहने देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद ये जो सेंटर वाला कलर फिलर है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने कलर ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर भी आपने ग्रीन कलर ले लेना है, लेकिन आपने उसको यहाँ पर थोड़ा डार्क, यहाँ जो ब्लैक कलर की तरफ है आपने यहाँ तक इसको रख लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ से भी आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ओके का ऑप्शन है, सही का निशान है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन के अंदर और यहाँ से आपने इसको लॉक लगा देना है और यहाँ से आपने लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद वापस आपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर टच करना है। यहाँ पर आपको शेप्स का ऑप्शन दोबारा मिल जाएगा। यहाँ पर आपने शेप वाले ऑप्शन के ऊपर दोबारा से क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने इसका रेडियस 100 पे कर देना है और इसको भी बड़ा करके आपने नीचे वाली शेप के बिल्कुल बराबर कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल नीचे वाली शेप के बिल्कुल बराबर कर लेना है, ना उससे ज़्यादा बड़ा हो और ना उससे छोटा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर आपने इसको, ये जो लाल वाला कलर है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो लाल कलर है आपने यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पर ये आपको क्रॉप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने ये जो ऊपर से ये सेंटर वाला जो ये आपको डॉट का निशान नज़र आ रहा है आपने इसको यहाँ से पकड़ के नीचे तक ले आना है। यहाँ तक ये सेंटर होता है तो आपने सेंटर से थोड़ा सा नीचे इसको यहाँ पर कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ पर नीचे वाली शेप के बिल्कुल नीचे यहाँ पर लगा देना है और इसको थोड़ा सा नीचे करने के लिए, सेटिंग करने के लिए आप यहाँ पर ये पोजीशन वाले ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर पोजीशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से मूव बाय को आपने बिल्कुल 1 पे कर देना है। थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ये जो नीचे वाला डाउन एरो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो ये देखें बिल्कुल नीचे वाली शेप के बराबर हो गया है। यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से ये लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, यहाँ से इसको भी आपने यहाँ पर लॉक लगा देना है और यहाँ से आपने लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने वापस ये स्क्रीन के ऊपर टच करना है तो यहाँ पर ये आपको शेप का ऑप्शन दोबारा से मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसका भी आपने रेडियस यहाँ पर 100 कर लेना है और इसको भी आपने नीचे वाली शेप के बराबर यहाँ पर आपने इसका साइज़ कर लेना है और नीचे वाली शेप के बिल्कुल आपने इसको भी बराबर कर लेना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाएंगे, आगे जाके एक कलर आपने सिलेक्ट करना है। वो कलर इसका अपना ही कलर है, यहाँ पर मौजूद है, आपने वो वाला कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये वाला जो ग्रीन कलर है आपने यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट कर लेना है
और या आप चाहें तो यहाँ पर आप ये वाला ग्रीन कलर भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने वापस से क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और इसको भी आपने यहाँ से क्रॉप करके यहाँ तक आपने इसको कट कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद इसको भी आपने बिल्कुल नीचे की साइड पे यहाँ पर लगा देना है, सेंटर में बिल्कुल यहाँ। और उसके बाद आपने लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद आपने इसको भी यहाँ से लॉक लगा देना है। उसके बाद आपने लेयर को कर देना है ऑफ़ और यहाँ से आपने स्क्रीन के ऊपर टच करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो इंपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम एक अपनी तस्वीर यहाँ पर लगाएंगे। अगर आपको भी वो तस्वीर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, नहीं तो आप यहाँ पर अपनी कोई भी तस्वीर यहाँ पर लगा सकते हैं जिसका बैकग्राउंड आपने रिमूव कर लिया हो। तो यहाँ पर मैं एक तस्वीर लगाने वाला हूँ, आपने भी तस्वीर लगा लेनी है। अगर आपको यही वाली तस्वीर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इंपोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपकी गैलरी खुल जाएगी। यहाँ से आपने एक तस्वीर ले लेनी है जो आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से वो वाली तस्वीर लगा लेता हूँ। यहाँ पर देखें ये वाली तस्वीर मैंने ले ली है, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। अगर आपके पास अपनी कोई दूसरी तस्वीर मौजूद है तो आप यहाँ पर वो लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये तस्वीर है, मैं यहाँ पर ये तस्वीर लगाऊंगा। अगर आपको भी ये वाली तस्वीर चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ से इसको करेंगे क्रॉप करने के बाद हम इसको यहाँ तक क्रॉप कर देंगे और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने ऊपर वाली जो दो शेप्स हैं आपने इनके नीचे इसको यहाँ पर लगा देना है। और उसके बाद यहाँ से इसको आपने लॉक लगा देना है और यहाँ से आपने लेयर को ऑफ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक PNG ऐड करने वाला हूँ, उस PNG का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं जल्दी यहाँ से आपने इसको PNG को लगाने के लिए आपने यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आप गैलरी में चले जाएंगे और वहाँ से वो PNG आपने ले लेनी है। तो मैं जल्दी से वो PNG यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये देखें ये वाली PNG मैंने यहाँ पर ले ली है। अगर आपको भी ये PNG चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, थोड़ा सा इसको मज़ीद छोटा करके हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और यहाँ से इसको भी आपने लॉक लगा देना है और यहाँ से लेयर को आपने ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने स्क्रीन के ऊपर टच करना है, यहाँ से आपने फिर से शेप वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, यहाँ से आपने एक शेप ले लेनी है और उस शेप को आपने यहाँ पर लगा लेना है इस तरीके से। यहाँ पर आपने जितनी यहाँ पर आपको स्पेस नज़र आ रही है आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ तक लगा देता हूँ। उसके बाद इसका रेडियस जो है आपने वो 100 पे कर देना है। यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये कलर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपने यहाँ पर ग्रेडियंट जो कलर है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर ये वाला जो प्लस का ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये जो सेंटर वाला कलर फिलर आपको नज़र आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने कलर ऑप्शन के अंदर जाना है और ये वाला जो कलर व्हील है आपने इसको यहाँ पर ये रेड और ये जो येलो कलर है इनके दरमियान वाले कलर के ऊपर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है इनको बिल्कुल आपने यहाँ पर राइट कॉर्नर के ऊपर लगा लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने ये फर्स्ट वाला जो कलर फिलर है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कलर ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने ये येलो कलर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको बिल्कुल आपने लाइट कलर कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद लास्ट वाले कलर फिलर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कलर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपने बिल्कुल फुल येलो कलर जो है लाइट येलो कलर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ से भी आपने इसको ओके कर लेना है और यहाँ से भी आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ से आपने इसको भी लॉक लगा देना है और यहाँ से आपने लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर ये जो ए वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है मेन मेन्यू के अंदर, आपने यहाँ पर इसके ऊपर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपना नाम लिख लेना है। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ, आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं या आप किसी के लिए बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर उसका नाम लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम मैंने लिख लिया है। उसके बाद आपने यहाँ से ये वाला जो ओके का ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ पर लेके आना है, ये जो येलो वाली हमने शेप बनाई थी। उसके बाद यहाँ मेन मेन्यू में आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये आपको कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद यही मेन मेन्यू के अंदर ही आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये जो AB लिखा हुआ है फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने माई फ़ॉन्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर मैं ये वाला फ़ॉन्ट लगाने वाला हूँ बॉम्बे ब्लैक। अगर आपको भी ये फ़ॉन्ट चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से नाम को यहाँ पर अपना ये जो येलो वाली शेप है यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। इसको साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसको यहाँ येलो वाली शेप के बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से आपने इसको लॉक लगा देना है और यहाँ से आपने लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने स्क्रीन के ऊपर टच करना है तो यहाँ पर ये आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दोबारा से मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने एडिट में जाना है और यहाँ पर आपने
अपना दूसरा नाम लिख लेना है जो हमने नीचे लिखना है। मैं यहाँ पर हम्माद लिख देता हूँ और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ से सेंटर में यहाँ पर लेके आ जाना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। उसके बाद नीचे जाएंगे, इसके ऊपर भी फ़ॉन्ट लगाएंगे, यहाँ से माई फ़ॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपने ये जो बॉम्बे ब्लैक लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर ये बॉम्बे ब्लैक वाला जो फ़ॉन्ट है ये यहाँ पर आपने लगा लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्क्रीन के ऊपर टच करना है, यहाँ से आपको ये टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई दूसरा टेक्स्ट आगे जो लिखना है आपने वो लिख लेना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्राफिक्स एकेडमी। तो आप यहाँ पर अपना कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पर ये जो AB फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ माई फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका कोई दूसरा फ़ॉन्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ये जमील नूरी नस्ताली कशीदा वाला जो फ़ॉन्ट है मैं यहाँ पर ये वाला लगाऊंगा। अगर आपको भी ये फ़ॉन्ट चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से आपने इसको कर देना है ओके और यहाँ पर आपने इसको लगा देना है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये पैडिंग का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने लेफ़्ट पैडिंग इसको भी आपने 2 पर कर देना है और जो राइट पैडिंग है आपने इसको भी यहाँ से 2 के ऊपर कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद वापस आपने स्क्रीन के ऊपर टच करना है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेना है और यहाँ पर आपने इसको एडिट करके यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं या यहाँ पर अपना नंबर भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, आप यहाँ पर अपना नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से ये वाला जो ओके का ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको लगा देना है। और यहाँ पर आप कोई दूसरा टेक्स्ट वगैरह भी अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपने आना है यहाँ से कलर वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर आपने ये जो रेड कलर है आपने ये यहाँ पर ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं और रेड कलर भी जो आपको मुनासिब लगे आप वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ये ब्लैक कलर लगा देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ बी स्टाइल वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जो बी लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने स्क्रीन के ऊपर टच करना है, यहाँ पर ये सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है मेन मेन्यू के अंदर और यहाँ से आपने शेप्स वाले ऑप्शन के अंदर चला जाना है। यहाँ पर आपने एक शेप ले लेनी है और इसका रेडियस आपने यहाँ पर 100 पे कर देना है और यहाँ से इसकी ओपेसिटी आपने बिल्कुल 0 पे कर देनी है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको स्ट्रोक मिल जाएगा, स्ट्रोक विथ जो है आपने इसकी 20 के ऊपर कर लेनी है और इसको यहीं से पकड़ के आपने इसको बड़ा कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको सेंटर कर देना है। इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करते हैं, यहाँ पर लगा लेना है। नीचे कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से इसको हमने वाइट कलर यहाँ पर लगा देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये आपको इनर शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसको इनेबल कर देना है और यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपने इसको यहाँ पर ब्लू कलर देख के ब्लू कलर आपने इसको यहाँ पर लगा देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये डबल लेयर वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये बैकग्राउंड का ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने ऊपर यहाँ सिंगल कलर के ऊपर आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपने बैकग्राउंड में वाइट कलर लगा देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। तो ये देखें हमारी डीपी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसको अपनी गैलरी के अंदर सेव करने के लिए आपने यहाँ पर SD कार्ड का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने सेव एज इमेज कर देना है और यहाँ से आपने डिफ़ॉल्ट जहाँ पर लिखा हुआ है आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ये अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सेव टू गैलरी का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये हमारी गैलरी के अंदर बआसानी सेव हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।